नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि इंग्लिश सब्जेक्ट की सीरीज इस चैनल पे चल रही है, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के टॉपिक को। ये जो वर्ब का टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है। खास तौर पे जैसे कि जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एरर डिटेक्शन की बात आती है, जहाँ कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और वहाँ पे खाली स्थान छोड़ के वर्ब लिख दिया जाता है और उसमें हमसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म का यूज यहाँ पे होगा। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी सवालों को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको ये पता हो कि कब हमको किस वर्ब के फॉर्म का यूज करना होता है, कब हमको पास्ट टेंस, कब हमको प्रेजेंट टेंस और कब हमको फ्यूचर टेंस का यूज करना होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, तो पूरे वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस चैनल पे मैं अन्य भर्तियों के नोटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब भी डिस्कस करता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं उन सभी वो सभी सूचनाएं आप तक मिलती रहें, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक भर्ती की सूचना प्राप्त रहे और आप फॉर्म भरने में देरी ना करें। तथा मैंने जो है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो है स्पेलिंग एरर का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, उसको मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। तो आप चाहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। होते तो ऐसे 4 हैं। जो जीरंड वाला जिसमें आईएनजी लग जाता है, उसको भी एक फॉर्म के तौर पे देखते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो गो जो है ये मेरा हो गया फर्स्ट फॉर्म। वेंट मेरा होता है गो का ही सेकेंड फॉर्म। और GONE गॉन ये मेरा हो जाता है थर्ड फॉर्म। और जो मैंने बोला था आईएनजी वाला फॉर्म, तो उसका क्या होता है, गो प्लस आईएनजी, जो कि कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है, गोइंग हो जाता है। ये मेरा हो गया चौथा फॉर्म। एक बात आप याद रखिएगा कि कई बार जो वर्ब है हर एक फॉर्म में अलग भी रहता है। एक एग्जाम्पल पे तौर पे बोलूँ तो जो रीड है, रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और आईएनजी वाला हो जाता है रीडिंग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तो आप चाहें तो इसकी लिस्ट मैं हर एक वर्ब का आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास की भी पीडीएफ और जो भी टेस्ट सीरीज या हैंडआउट में शेयर करना चाहूँ तो आपको वो प्राप्त हो सके। चलिए डिस्कस करते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगा। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसमें डेली का यूज हो, एवरी का यूज हो, यूजुअली का यूज हो या जनरली का यूज हो, इन चारों शब्दों का अगर यूज होगा, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ये सभी सेंटेंसेस जो हैं हमारे प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ही ऑलवेज फॉरगेट्स द गुड थिंग्स डन टू हिम। वह हमेशा अपने साथ की गई अच्छी बातों को भूल जाता है। इस वाक्य का कहना यह है। तो यहाँ आप देखिए ऑलवेज का यूज हुआ है। जब ऑलवेज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने यूज किया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉरगेट लिखा हुआ है। तो वर्ब के साथ एस या ईएस किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरीके से अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट या नेचुरल एक्टिविटीज की बात की जाए, जैसे कि दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस अ वीक, यानी कि यह जो पेपर है यह हफ्ते में 2 बार आता है या फिर दिखता है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हमने देखिए यूज किया है, अपीयर्स। और यस या ईएस हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि जब भी हम किसी सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाते हैं, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ये निगेटिव सेंटेंस होता तो डज नॉट
का यूज करते हुए इस एस और ईएस की हमको आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको टेंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले क्लास को जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है टेंस के स्ट्रक्चर को। चलिए आगे बात करें। हिज वॉइस शेक्स विथ इमोशंस। अब ये भी क्या, उसकी आदत की बात हो रही है, हैबिट, उसके हैबिट की बात हो रही है। और एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये जो यूज टू आपको लगेगा कि यहाँ पे तो प्लेड होना चाहिए, लेकिन यूज टू क्या दर्शा रहा है कि उसकी आदत है, उसकी हैबिट थी। ये क्या हैबिट थी? क्रिकेट खेलना। तो हमने सिंपल पास्ट का ही यूज किया। देखिए जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, जितने भी मुहावरे होते हैं अंग्रेजी के, उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस, ये क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जोड़ा मैंने, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने लिखा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑनेस्टी स्पीक्स इटसेल्फ। ईमानदारी अपने आप को व्यक्त करती है, अर्थात कि खुद बोलती है। तो ये भी जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है यहाँ पर भी। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो यस और ईएस लग रहा है, उसका जो कन्फ्यूजन है मैं वो आपका दूर कर दे। देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन का हो, आई और यू को छोड़कर, ठीक है, आई और यू में ये नियम फॉलो नहीं होता है। आई और यू को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट जो कि एक वचन का हो, सिंगुलर हो, बहुवचन ना हो, प्लूरल ना हो, तो हम वर्ब में यस या ईएस यूज करेंगे। किसके साथ? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे डज या डू आ जाता है, तो वहाँ पे डू तो हमारा प्लूरल के साथ आता है, डज का ही फोकस करिए। अब जहाँ पे डज आ जाता है तो वहाँ पे हमको जो है वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर रखिएगा। अगर डज या डज नॉट आ जा रहा है तो यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पे डज या डज नॉट नहीं आ रहा है तो यस या ईएस जोड़ेंगे। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि किससे इंड होता है, ओ से इंड हो, एस से इंड हो, वर्ब कौन किसकी अंत की बात की जा रही? वर्ब की। एस से इंड हो, सी एच से इंड हो, एस एच से इंड हो, एक्स से इंड हो, तो इन सब में हम ईएस जोड़ेंगे और बाकियों में सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। चलिए आगे बात करें। देखिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है। जैसे कि गो होता है, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म। तो ये जो वेंट है इसकी बात हो रही है कि इसका कब उपयोग होगा? तो जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट यस्टरडे एगो आ जाए तो हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। ही वेंट आउट 5 मिनट एगो। देखिए एगो आ गया तो हमने इसको किस में लिख दिया? सिंपल पास्ट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म में लिख दिया। माई फ्रेंड सा द मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे आया और यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म का यूज किया सिंपल पास्ट में लिखने के लिए। देखिए कोई ऐसा फैक्ट हो जो कि अननेचुरल हो या अनहैबिचुअल हो, मतलब हर दिन नहीं होता है, अप्राकृतिक हो, ऐसा नहीं कि वो घटना काफ़ी आम हो, लेकिन अगर हैबिचुअल होगा तो जैसे यहाँ पे आप देखिए अगर हैबिचुअल है तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, लेकिन अगर ये अनहैबिचुअल है, अननेचुरल है, तो उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। जैसे द मून, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड दिया है राइज, ठीक है, राइज के ही हमको वर्ब के फॉर्म को लिखना है। तो द मून डैश इन द अर्ली मॉर्निंग। अब बताइए क्या मून का जो उदय होता है, चंद्रमा का जो उदय सुबह के वक्त, क्या आम बात है? नहीं, आम बात नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा द मून रोज इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? रोज। ये राइज का सेकेंड फॉर्म है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जो मून का जो सुबह के समय उगना कोई आम बात नहीं है, और मून ने, चंद्रमा ने अपने उदय के, राइजिंग के समय को बदल दिया है। चलिए आगे बात करें। द ट्रेन केम सडनली, द न्यूज स्पॉइल्ड माई डिनर। इसमें देखिए क्या हुआ कि
ट्रेन जो है अचानक आ गई, ये भी अनहैबिचुअल हो गया। आदमी जाता, इंतजार करता प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आराम से आती, लेकिन अचानक जो आ गई, इस वजह से हमने किसका यूज किया? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया। द न्यूज स्पॉइल्ड माई डिनर। जब भी मैं रात्रि का भोजन करने के लिए बैठता हूँ, क्या हर बार जो भी खबर मिलती है उसकी वजह से मेरा डिनर खराब हो जाता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? अनहैबिचुअल, अननेचुरल फैक्ट हो गया। हर बार मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती कि हर खबर को सुनने के बाद जो है मेरा डिनर करने की इच्छा ख़त्म हो जाती या फिर मेरा डिनर करने का मूड ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ये भी अनहैबिचुअल फैक्ट है। यहाँ पे हमने यूज किया सिंपल पास्ट का, अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। आपको देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझिए अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आगे बात करें। और हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर कोई हिस्टोरिकल डेट और इवेंट है, तब वहाँ पे भी हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक घटना हो, कोई ऐतिहासिक डेट हो कोई, तो वहाँ पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो 1947 क्या हो गया? एक ऐतिहासिक डेट है, एक ऐतिहासिक घटना है। तो यहाँ पे हमने गेट, GET, गेट के सेकेंड फॉर्म का यूज किया, जो कि क्या है? गॉट। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी एक जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है होता है क्या? डिड। और सिंपल प्रेजेंट का होता है डू या फिर डज। डू होता है प्लूरल के साथ, डज होता है सिंगुलर के साथ। तो उसी बात को यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है, ठीक है, डिड मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाता है, तो वहाँ पे हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ये बात याद रखिएगा। अगर डिड नहीं आता है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले वाले सिंपल पास्ट में हम क्या करते थे? जब भी डू आ जाता था, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में जब भी डू या डज आ जाता था, तो हम वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते थे। डू का तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही लगता है। डज अगर आ जाता था तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के साथ ही डिड का यूज किया जाता है। तो डिड आई गेट द इंफॉर्मेशन इन टाइम। अब देखिए, यहाँ पे गेट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, गॉट का यूज नहीं किया गया। गॉट का, जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से आई डिड नॉट मीन टू हार्म। अब मीन क्या है? मीन हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्यों हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया? क्योंकि यहाँ पे जो डिड आ गया है, डिड नॉट आ गया, इस वजह से हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया है। चलिए आगे बात करें। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कहाँ पे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है। जैसे एग्जांपल फिर से दे देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, और गॉन, GONE, गॉन हो गया ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बारे में अब हम इस वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म के ही वर्ब का यूज होगा। कहाँ पे? जब भी कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में है। ठीक है, यानी कि और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल हैव एंड शैल हैव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाला जाके क्लास देख लीजिएगा। उसमें मैंने सेंटेंस के हर एक टेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैज़ चूजन द राइट करियर। अब देखिए, चूज हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म, और चूजन हो गया मेरा थर्ड फॉर्म। तो हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया। हैज क्या है मेरा? हैज मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया। ये भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, ही हैज़ ईटेन हिज फूड। आगे जो नियम है वो ये है कि जब भी पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, किस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं, जो कि अंत जिसका किससे होता है, बाई से। बाई के बाद क्या लिखते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज कर, जैसे द लेसन इज टॉट इन क्लास, देखिए बाई आ गया, बाई का मतलब पैसिव में है द टीचर, तो टॉट क्या हो गया, टीच टॉट टॉट, टीच मेरा होता है फर्स्ट फॉर्म और टॉट और टॉट हो गया सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। द लेटर वाज रिटन बाय मी, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा जो है पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये भी मेरा किस में लिखा गया, पैसिव, बाई आ गया ना, बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। कैसे, राइट फर्स्ट फॉर्म हो गया, रोट मेरा हो गया सेकेंड फॉर्म, एंड रिटेन मेरा होता है थर्ड फॉर्म, तो हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो अब आपको क्या याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तथा पैसिव वॉइस में अगर लिखा जाता है, तो वह उस सेंटेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहाँ पे हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन का यूज हो, तो वहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर ये कौन सा फॉर्म होता है, जीरंड फॉर्म भी होता है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो जीरंड जो है, जीरंड वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, और वो जो है सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। यदि आपको इस पर भी क्लास चाहिए तो मैं लेके आऊँगा, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए हैज़ बीन आ गया, ठीक है। हैज़ बीन किसको दर्शाता है, हैज़ बीन दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो देखिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि यहाँ पे तो मैं हैव बीन का भी यूज कर सकता था, हैव बीन, क्यों हैज़ बीन का यूज किया, क्योंकि ये जो है इट जो है ये सिंगुलर है, जब प्लूरल रहेगा तो हैव बीन का यूज करेंगे, जब सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन का यूज करेंगे। अच्छा, वर्ब के कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं इसमें, ठीक। अब ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंस आ गया, सिंस या फॉर जहाँ पे आ जाएगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और देखें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूँ। आई क्या हो गया मेरा, प्लूरल हो गया, हैव बीन, ठीक है। आई मतलब कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है, अगर यहीं पे सी होता तो, सी सिंगुलर लिखा होता तो हैज बीन का यूज होता, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर, देखिए यहाँ पे भी फॉर आ गया ना, और वेटिंग क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और समय भी आ गया फॉर 2 आवर्स। देखिए सिंस जो डिनोट करता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करता है, और जो फॉर जो होता है वो एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है, ठीक है, कि कितने घंटों से। आगे बात करें, और हाँ इस वाली स्लाइड में यही नियम, यहाँ पे अगर हैड होता तो ये हो जाता, हैज की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव और शैल हैव का यूज अगर होता, रुके था स्क्रीन साफ कर दूं, मैं समझ में कम आएगा नहीं तो, अगर यहीं पे विल हैव या फिर शैल हैव का यूज होता तो ये मेरा हो जाता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें 2 क्लॉज आते हैं, जो इफ़ पैटर्न वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको। तो देखिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो एक एग्जांपल आप वैसे ही देखिए ओवरव्यू के लिए, ही वुड बीट द थिफ इफ़ ही कॉट हिम।
तो ये इफ़ ही कॉट हिम हो गया, ये मेरा हो गया इफ़ वाला क्लॉज। बाकी ये जो ही वुड बीट द थीफ, ये मेरा क्या हो गया, मेन क्लॉज। इतना याद रखिएगा। अब हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा वर्ब जो इफ़ क्लॉज है, अगर वो किस में है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारा जो मेन क्लॉज जो होगा उसमें हम कैसे लिखेंगे उसको, विल, शैल, कैन, में का यूज करते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर इफ़ क्लॉज हमारा सिंपल पास्ट में है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का अगर हमने यूज किया है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। यदि हमारा जो इफ़ का क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अब सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, अब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पहला जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें जो है इफ़ क्लॉज में देखिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट में है। कॉट है ना, कैच होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉट होता है सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का जब यूज होगा तो हम वुड, शुड, कुड, माइट का यूज करेंगे, जो कि वुड का यहाँ पे यूज हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। देखिए, बीट का यूज हुआ है, ना कि बीटेन, BETEN। इसका यूज नहीं किया गया बीट का, क्योंकि ये रूल है। इसी प्रकार से और अगर हम देखें, जब भी इफ़ क्लॉज में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये गो क्या है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे हम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, इसको देखिए अच्छे से समझिए। तो द हॉर्स विल किक यू इफ़ यू गो नियर हिम। इसी प्रकार से जब हम पास्ट परफेक्ट में अगर इफ़ क्लॉज अगर रहेगा, जो कि जैसे यहाँ पे हैड गॉन, हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड, शुड, कुड, माइट, जिसमें से वुड आ गया इसमें, और प्लस हैव का यूज करेंगे, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये भी जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एग्जामिनर वहीं से प्रश्न बनाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप गलतियाँ करें और आप भीड़ में से पीछे चले जाएं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बात करें। आगे जो है दोस्तों वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन टू मेक एन स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कन्फर्मेशन। यानी कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि आप क्या करते हैं, एक बातचीत करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने स्टेटमेंट को सामने वाले से कंफर्म करवाते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट, इजंट इट? यानी कि आज बहुत गर्मी है, क्या आज गर्मी नहीं है? द टेंस ऑफ टैग विल रिमेन सेम एज ऑफ द स्टेटमेंट। देखिए, ये जो एक नियम है कि इसका टेंस, ये जो स्टेटमेंट है आपका, इसके जैसे ही होगा, हम टेंस को नहीं बदलेंगे। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव, यानी कि नॉट का यूज कर। अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। चलिए और अच्छे समझते हैं इसको, इस वाले एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इट क्या होगा, इट मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और इट इज लिखा हुआ ना, इट्स को क्या बोलेंगे, इट इज। इज मेरा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए इसी को। ठीक है, इतना में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, ये जो सेंटेंस इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ये मेरा कौन सा सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। यही नियम मैंने अभी आपको समझाया है। और क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन टैग में पहला नियम क्या था कि हम टेंस को नहीं बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है तो हम इज का यूज करेंगे। तो वही बात यहाँ बोला कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इज आ गया, प्लस नॉट, नॉट आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए, एजेंट का मतलब इज नॉट ही है, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट इट है, तो सब्जेक्ट इट यहाँ पे आ गया। अगर यही चीज़ अगर
निगेटिव सेंटेंस में होता, जैसे अगर ये लिखा होता इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, तो हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते? हम क्वेश्चन टैग जो है बनाते इज इट। इज मेरा आ गया ये हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये निगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो इज इट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट नियम्स को हम देख लेते हैं, जैसे कि किसी भी सेंटेंस का दोनों पार्ट फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस का दोनों पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। जो काम पहले कर लिया जाएगा उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद वाला जो काम होगा उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। जब भी हम एज या इफ का उपयोग करेंगे और यदि वहाँ पे वर्ब नहीं है तो वेयर का यूज किया जाता है। यदि कोई वर्ब अगर उसमें है, इस वाले तीसरे वाले पॉइंट में जब वर्ब नहीं है तो किसका यूज करेंगे? वेयर का। और जब वर्ब रहेगा तो उस सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे? एज इफ के साथ सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ठीक है, या फिर पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। बाय का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में करेंगे, जैसे बाय 2012 शुभम विल हैव कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। किसके साथ हमने किया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। वही बात है, परफेक्ट टेंस का तब यूज किया जाएगा, ठीक है, जब भी जहां पे बाई से सेंटेंस जो है शुरू होगा तब। अगला जो नियम है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मई व्हेन ही लेफ्ट कानपुर, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस बनेंगे। मान लीजिए अगर फिल इन द ब्लैंक्स अगर देता और यहाँ पे इस लेफ्ट को हटा देता और सिर्फ ब्रैकेट में लीव लिख दिया होता, LEAVE लीव, तो आपसे पूछता कौन सा फॉर्म का यूज करेंगे। तो अगर आप इस सेंटेंस फॉर्मेशन को जानेंगे तो आप सीधे सीधे सिंपल पास्ट वाले वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करके इस क्वेश्चन को आराम से सही कर लेते हैं। अगला है इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। अगर यूज होता है, अगर सेंटेंस इससे शुरू होता है तो हमेशा ये इस प्रकार के सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही लिखे जाएंगे, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। जैसे कि इट इज़ टाइम वी लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो, हर एक वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, तथा जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि मेरा जो टारगेट है कि इस बार इंग्लिश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती होनी है उसमें 25 आउट ऑफ 25 इस चैनल से पढ़ने वाले लोगों के आएँ, तो आप भी उनमें से एक हों। नेक्स्ट क्लास तक दोस्तों आप सभी इंतज़ार करें, जल्दी अपलोड होगा। और यदि आप चाहते हैं कोई और स्पेशल क्लास ले आना तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उस पर भी क्लासेस लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड।